नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंदों की जय। निताय गौरवानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौरवानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की शिक्षा। श्लोक संख्या 108। सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न किया कि आमी केने आमाई 102 नंबर श्लोक में कि आमी केने आमाई जारे तापत्रय इहा नहीं जाने आमी के मने हित है। कि आमी मैं कौन हूँ, केने आमाई मेरे को क्यों, जारे तापत्रय 3 तरह के ताप क्यों दग्ध करता है, जलाते हैं, 3 तरह के ताप मेरे पीछे क्यों लगी हैं। के मने हित है, और हित मेरा कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगी, है ना। यह नहीं जाने के मने हित, मैं ये नहीं जानता हूँ हित कैसे होगी। और फिर प्रश्न की पूछे साधन गोस्वामी पाद, साध्य साधन तत्व पूछिते न जाने। साध्य साधन तत्व पूछिते न जाने। साध्य क्या है मेरे लिए, साध्य वस्तु क्या है, जीवन की साध्य वस्तु क्या है, क्या मेरे को प्राप्ति करना, मेरा लक्ष्य क्या है, वो मेरे को नहीं पूछना आता, मेरे को प्रश्न नहीं करना आता। और साधन, क्या साधन में करूं जिससे मैं साध्य वस्तु तक पहुंचे। कृपा करी सब तत्व कहत अपनी, आप कृपा करके दया करके आप मेरा सारे तत्व बताइए। तो महाप्रभु उपदेश देते हैं, कहते हैं प्रथम प्रश्न के उत्तर के आमी, है ना, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा परिचय क्या है, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरा परिचय क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं सहज सरल शब्द में और एकदम चूड़ांत जो सिद्धांत है, और एक ही श्लोक में है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये श्लोक भी आपको याद करनी है, 108 नंबर श्लोक। ये भी ग्रुप में डाल दीजिएगा कोई प्रभु जी, आप इसको माता जी इसको 108 नंबर श्लोक को फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जिसके पास चैतन्य चेतावनी नहीं होगा कम से कम याद कर पाए। तो आपने 102 नंबर श्लोक याद किए और 108 नंबर श्लोक भी आपको कंठस्थ रखना है। 102 नंबर श्लोक है, प्रश्न जब सनातन गोस्वामी पाद ने पूछे थे कि आमी केने आमाई जारे तापत्रय इहा नहीं जाने आमी के मने हित है, इस कंठस्थ आप रखना है आपको, है ना। अर्थ मैंने आपको बता दिया। और 102 नंबर श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 102, वो आपने कंठस्थ किए। और ये श्लोक संख्या है 108 नंबर श्लोक, ये भी आपको
ये भी आपको कंठस्थ करना है। जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। उसके बाद 109 नंबर श्लोक है, वो भी आपको याद करनी है। सूर्यांश किरण जैसे अग्नि जाला है, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि जाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति होई। 3 प्रकार शक्ति आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा। 109 नंबर भी, नहीं तो कम से कम 108 श्लोक तो आप अवश्य करेंगे। जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, निजी स्वरूप क्या है, जीव का असली परिचय क्या है, जीव की सनातन परिचय क्या है, वो उनको स्वरूप कहलाते हैं। स्वरूप वो है जो रूप उनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो सनातन हमेशा वो रहेगी, उस परिचय उसका रहेंगे। जैसे मैंने कहूं, जैसे आपने नमक खाओगे, नमक की परिचय नमकता है। चीनी की परिचय, चीनी की मिठास है, मिठास उनके गुण है जिसके वजह से वो जाने जाते हैं, है ना। मिर्ची के परिचय है, गुण है जिससे वो मिर्ची जाना जाता है, तीखी होती है ना। करेला है ना, वो कड़वी होती है ना, उसका परिचय। आपने करेला खाओ और वो मीठा लगने लगे तो आप कहोगे ये तो करेला नहीं, करेला का है। या आपने चीनी खाओगे और आपको चीनी कड़वी लगने लगे तो आप कहोगे ये चीनी नहीं है, चीनी के जैसा देखने में लगता है, किंतु ये चीनी है, ये चीनी है ना। हम तुरंत बोलते हैं ना। इस तरह अब जीव है तो जीवों की क्या परिचय है ना। जीवेर स्वरूप है, जीव की पहचान क्या है ना। किस गुणों से हम जानेंगे जो जीव है ना। तो जीवों की क्या पहचान, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप निजी रूप, सनातन रूप, हमेशा रहने वाला, कभी भी परिवर्तन नहीं होने वाला, है ना। जब भी वो भूलेगा, उस चीजों को भूल जाएंगे तो फिर वो उसकी बद्धावस्था होगी। उसकी क्या अवस्था होगी, बद्धावस्था होगी। आपने मुक्त अवस्था में, निजी रूप में, स्वरूप में, उससे क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की दास है, सेवक है, और कब का सेवक है, और नित्य काल की सेवक है। वो हमेशा सेवक ही रहेगी, वो कभी प्रभु नहीं होगी, वो कृष्ण के बराबर नहीं होंगे, है ना। कृष्ण के बराबर नहीं होगी, कृष्ण से ऊपर नहीं होगी, कृष्ण के सेवक ही होगी। यशोदा माता कृष्ण के माँ है और नंद बाबा कृष्ण के पिताजी हैं। तो माता पिता पुत्र से बड़े होते हैं और वो गार्डियन है पुत्र की। किंतु नंद बाबा कहते हैं ना, उद्धव आप कभी कान्हा को भी आएंगे वृंदावन वापस, है ना। कभी वो आएगा एक बार आप बोलना होगा, एक बार देखने की बड़ी मन है ना। आंखों में बड़ा प्यासा है, देखना चाहता हूँ, है ना। उन्होंने कृपा करके हमको माता पिता की सम्मान प्रदान की। हम है तो उनके सेवक ही है ना, हम उनके सेवक हैं। किंतु इस जन्म में तो पिता है ना, पिता की भूमि, पिता की सम्मान प्रदान की है, पिता के रूप में उन्होंने स्वीकार किए हैं, है ना। तो मैं शरीर छोड़ने से पहले ना एक बार देखना चाहता हूँ, है ना। बड़ी आशा है मैं, वो कभी आएगा भी वृंदावन, कभी आएगा, वो कभी आएगा, है ना, कभी आएगा। बलराम जी कहते हैं ना, कृपा करके कृष्ण ने हमको बड़ा भाई मानता है, किंतु मैं तो उनकी सेवक हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। जितनी गोपियां हैं वो कहती हैं, गोपिया जन और उनमें से राधा रानी सर्वोपरि स्वामी है, तो कहती हैं हम तो उनकी किंकरी हैं, बिना मोल की किंकरी। हमें नौकरानी है ना, नौकरानी है जो सेविकाई है हम, और बिना मोल के सेविकाई, बिना मोल के सेविकाई है। और फिर द्वारका की रानी समस्त 16,108, वो सभी कहते हैं ऐसे तो भगवान कृपा करके हमने पत्नी की सम्मान प्रदान किए, पत्नी के रूप में स्वीकार किए, किंतु हम सब लोग उनके सेविकाई हैं, उनकी सेविकाई हैं।
जब उच्च कोटि के भक्तजनों भी वो लोग सब अपने भावना को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं। तो जीव के स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास, हमें से दास होंगे, हम सेवक ही हैं। किसी को कोई जगह मिली, किसी को कोई जगह मिली, किसी को, किंतु मूल परिचय हमारी, हम दास हैं, हम सेवक है कृष्ण के। ये प्रथम लाइन है, आपने समझ पाए, इसको याद रखिएगा, कंठस्थ करिएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर, सेकंड लाइन, कृष्णेर तटस्था शक्ति। आधा लाइन, आधा आधा करके याद करेंगे ना आप, कंठस्थ करेंगे। कैसे कंठस्थ करेंगे? फर्स्ट लाइन के आधा लाइन कंठस्थ। जीवेर स्वरूप होई, जीव का स्वरूप होता है ना, आधा हो गई। कृष्णेर नित्य दास, आधा लाइन, कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्यकालीन दास है, सेवक है। ये एक लाइन पूरी हो गई। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर, सेकंड लाइन, आधा लाइन है। कृष्णेर तटस्था शक्ति। कृष्णेर तटस्था शक्ति। कृष्णेर तटस्था शक्ति, कृष्ण की शक्ति है जीव। कौन सा शक्ति है? तटस्था शक्ति। तट में तीन तरह की शक्ति होती है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के बीच में जो शक्ति है वो तटस्था शक्ति। जल और स्थल के बीच में तट होती है ना, तट, नदी के तट, समुद्र के तट, है ना, हम कहते हैं ना तट, तट भूमि, ऐसे कहते हैं ना, तट भूमि। तो तटस्था, तथ स्थित, तट में स्थित, तटस्था। हाँ, तटस्था, तटस्था का शब्द है तट, तटों में स्थित, किनारे में स्थित, तटस्था। तो कृष्णेर तटस्था शक्ति, ये कौन सा शक्ति है जी? कृष्ण की तटस्था शक्ति है। वेदा भेद प्रकाश। फोर्थ, आधा, सेकेंड लाइन के आधा वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन है भेदा भेदो प्रकाश। भेद और अभेद प्रकाश, भेद भी है अभेद भी है, और ये प्रकाश है, अभिव्यक्त है। कृष्ण की भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण से भेद भी है और कृष्ण से अभेद भी है जी। भेद कैसा है? कृष्ण से भेद कैसा है? कृष्ण विभु है, जीव अनु है, आगे पढ़ेंगे हम। कृष्ण की है किंतु कृष्ण बहुत बड़े हैं, विभु है, हम अनु है, हम छोटा सा है, छोटे से, है ना। हमारी आत्मा बहुत छोटी जगह रखती है, बहुत ही कम जगह है ना, है ना। बाला शतभाग शतदा कल्पिता सच, बालों की अग्रभागों को 100 भाग करे, हर 100 भाग के एक भागों को फिर 100 भाग करे, मानो कि बालों की अग्रभाग को 10,000 भाग करे तो वो आत्मा उतनी जगह लेती, बहुत ही कम। कितने, इतने बड़े माइक्रोस्कोप अभी नहीं हुआ, अभी भी मनुष्य इतना माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए जिसमें आत्मा को पकड़ पाए, आत्मा को अनुभव किया जाता है। आत्मा के बारे में गीता में 2nd चैप्टर में बताया जाता है, आत्मा क्या है, ना 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 ना, ये नहीं है, 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 ऐसा ऐसा करके सारे श्लोक आप पढ़ोगे ना, तो आत्मा के गुणों को बता रहे। ये नहीं है न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता बभूय अजो नित्य शाश्वत अहम पुराणो नाहन्नते हन्नमाने शरीर। ना 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 ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कि तो है क्या? तो वो समझा नहीं पाएंगे, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भौतिक संसार भौतिक तत्व से बनी है, आध्यात्मिक संसार आध्यात्मिक तत्व से बनी है, दोनों तत्व अलग अलग है। तो आत्मा आध्यात्मिक संसार के कृष्ण की है, किंतु है तो वो क्या नहीं है, ये नहीं है, ना जायते, उसकी जन्म, ना जायते, वो जन्म नहीं होता। भौतिक तत्व प्रकट होते अप्रकट हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। तो जैसे शरीर जन्म लिया और फिर शरीर नष्ट हो जाए, किंतु आत्मा न जायते मृत, वो नहीं जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है उसमें, है ना। आत्मा में जन्म मृत्यु न जायते म्रियते व कदाचिन, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। नायम भूत्वा भविता बभूय, नायम भूत्वा, न अतीत में ऐसा हुआ, नायम भूत्वा भविता, न भविष्य में,
नायं भूत्वा भविता बभूय वाभिभक्तव्यम् ऐसा है ना। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता बभूय। अजो नित्य, अजो नित्य, वो नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा हमेशा। हम दिल्ली में रहे, हम वाराणसी में रहे, हम अयोध्या जी में रहे, हम वृंदावन में रहे, हम कहीं भी रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। जब ये सृष्टि रहेगी नहीं, प्रलय हो जाएगी, तब भी हम रहेंगे, तब भी हम रहेंगे। ब्रह्मा जी के हर दिनों पे हम रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, है ना। आत्मा स्वरूप में हमारा मृत्यु है ही नहीं, है ही। अजो नित्य शाश्वत अहम पुराणो। अज आज 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 नित्य, नित्य है, नित्य हमेशा है। अजो नित्य शाश्वत, शाश्वत हमेशा रहना। अजो नित्य शाश्वत अहम पुराणो, सबसे पुराना, सबसे पुराना। कब इनकी शुरुआत हुई पता ही, वो चल ही रहा अनादिकाल से है, पुराण। अजो नित्य शाश्वत अहम पुराण। न हन्नते, हन्न माने शरीरे, न हन्नते, शरीर तो नष्ट हो जाएंगे, आत्मा नष्ट नहीं होने, वो दूसरा जीवन, वो दूसरा जोनि में चला जाएगा, दूसरा शरीर पकड़ लेगा, है ना। वो सर्वत सब जगह रह सकता है ना। वायु में रह सकते, अग्नि में रह सकते है, धरती के अंदर रह सकते, आकाश में रह सकते स्थान, तो उसमें परिवर्तन ना हो सकता, उसको गीला नहीं करा सकते, उसको भिगा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, है ना। ऐसे आत्मा के परिचय है ना, सेकंड चैप्टर गीता के सारे श्लोक से। श्लोक को ध्यान से आप देखोगे, ये संज्ञा बता रहे हैं कि कोई चीजों को ना बोल रहे हैं, तो समझाने के लिए आपको भौतिक संसार के साथ तुलना करके आत्मा की स्वरूपों की वर्णन होती है ना। बहुत छोटा सा है, हमारे हृदय के अंदर रहता है, बहुत ही छोटा, इसलिए बहुत कम अनुभव होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारी भौतिक तत्व से बना है, इंद्रिया भौतिक तत्व से बना है, शरीर 5 भूतों से बना है, शरीर से उठने वाले भावना भौतिक है ना। आध्यात्मिक है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तीनों आपकी भौतिक है। और चित्त जो है कलुषित चित्त है, जो चित्त है, जो हृदय है, जिसको अध्यात्म भूमि कहलाता है हमारे हृदय में, वो भी कलमश के कारण ना, वो भी गंदा ही रहता है, और वो भी बहुत सूक्ष्म है, किंतु वो भी भौतिक है, हाँ। अब इसमें रहने वाला 2 आत्मा रहता है, एक आत्मा रहती है जीव की जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप वो रहता है, प्राण वायु के ऊपर रहती है ना। बहुत कम जगह लेते हैं ना, एक बिंदु की तरह, एक बिंदु है ना, बिंदु जैसे जो लोग विज्ञान गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, उनको पता है बच्चे, एक बिंदु के भी डायमेंशन होती है। छोटा सा एक पॉइंट है, आपने पेंसिल के नोक से एक पॉइंट बनाया, उसका भी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, है ना। ये पॉइंट है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना, किंतु वो बहुत ही कम है ना। ऐसे संज्ञा से शुरू करते हैं गणित की पढ़ाई। तो आत्मा उसी पॉइंट से भी छोटा बहुत ही छोटा है। मैंने कहा ना, बाल की अग्रभाग है, वो पॉइंट की तरह ही तो है, उसको 10,000 भाग की एक भाग है। तो कोई माइक्रोस्कोप बनी नहीं जिसके कोई बड़ा माइक्रोस्कोप बना दो और आत्मा को देखा जाए। भैया, इस आदमी के तो अंदर जो आत्मा है ना, उसको स्कैनर मशीन से देखना चाहता हूँ, वो दिखेगी, वो छवि में नहीं आएगी, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। बहुत छोटा होगा ना, एक सीमाना तक लेंस पकड़ सकती है ना, एक सीमाना तक पकड़। जैसे सूर्य की किरण है ना, जैसे आज आपने सूर्य तिलक देखे ना भगवान की, है ना, तो विज्ञान उसको लेंस ने पकड़ा सूर्य की किरणों को और इसको प्रतिफलित किया, प्रतिबिंबित किया, और भगवान के एकदम जहाँ तिलक है ना, जहाँ तीसरी नेत्र कहता है, एकदम वहाँ के बीचों बीच में अद्भुत था ना, एक दर्शन बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत अद्भुत लग रहा था, अद्भुत सचमुच। हम लोगों की जीवन दशाओं में हमने भगवान के राज तिलक देख पाए, सूर्य तिलक की, है ना, देख पाए। ये एक अद्भुत है, ये अद्भुत जीवन, ये हमेशा याद रहने वाले हैं, हमेशा याद रहने वाले, हमेशा याद रहने। भगवान राम विराजमान है अयोध्या,
और पूर्ण रूप में विराजमान है। आज टेंट में नहीं है। हमने बहुत बार टेंट में देखे, गुरु महाराज के साथ अयोध्या बहुत बार किए और अनेकों बार भगवान के दर्शन किए, किंतु बहुत दूर से दर्शन करना पड़ता था। और क्या अनेकों ब्लैक कमांडो है ना, उतने मिलिट्री दिखती डर जाता था और किसी थोड़ी सी शब्द नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बहुत एकदम डरावना वातावरण थे। और भगवान छोटा सा था ना, बाल गोपाल वो है ना, जो रामलाला है ना, जो आज मंदिर में जो भगवान के बड़े विग्रह के नीचे चरणों के पास रखा है ना, दो रामलाला जी अभिषेक भी हुए, आपने देखे ना, दर्शन किए। तो वो रामलाला के दर्शन किए टेंट में। आज तो बिन सुंदर भव्य मंदिर में विराजमान भगवान पूर्ण रूप में और अपनी पूर्ण प्रकाशों के साथ अद्भुत है ना, बहुत सुंदर लगता है भगवान, सचमुच बहुत सुंदर लगता है। ये विग्रह नहीं है ना, विग्रह न तुम्हें है ना। ये चतुर्चैतामृत में एक श्लोक आती है, उसमें उस कथाओं में, जहाँ साक्षी गोपाल कथा में विग्रह न तुम्हें क्या है, ब्रजेंद्र लाइन है कहना, ये आप विग्रह नहीं है, स्वयं आप जीवंत हैं, जीवंत है। सचमुच विग्रह नहीं है, स्वयं भगवान खड़े हैं। आपको कभी भी नहीं लगेंगे जी विग्रह है ना, विग्रह नहीं है, विग्रह नहीं है, साक्षात है, साक्षात है, साक्षात है, साक्षात है, है ना, साक्षात ऐसे अनुभव होते हैं। अयोध्या पहुंचते ही वो भूमि की ऐसे पवित्रता ही है, आपको फील होती है, अनुभव होती है। और आजकल के अनुभव तो और ज्यादा है। एक उमंग है, अनेकों भक्त हैं, सब भक्त तो आनंद में झोंकते हैं, उन्हीं लाइन में खड़ा होना पड़ता है, धूप में होती है, कष्ट होते हैं, किंतु मैंने भी किसी को मुंह में देखा है कोई माइन से छाई हुई है माइन से छाई बहुत सुंदर दर्शन है। आज की तो अद्भुत है ना। तो ये जो मैं बातें कर रहा था, जो आत्मा स्वरूप है, जो आत्मा है, ये जो श्लोक की दूसरी लाइन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद प्रकाश। भेद है, कृष्ण बहुत बड़े हैं, विभु हम बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे। फिर उदाहरण होगी, समुद्र की जल राशि है, अनंत असीम है, और उस जल राशियों में, अनंत अगाध जल राशियों में जलों की एक बूंद है ना, तो बूंद की तरह है हम जीव है। और बहुत बड़े अग्नि शिखा है, अनेकों अग्नि शिखा जलित जलन, और उसमें स्फुलिंग है, तो स्फुलिंग की तरह है जीव, और बहुत बड़ा अग्नि तो कृष्ण है ना। तो ये कृष्ण के साथ भेद भी है और अभेद भी है। अभेद क्या है, हम क्वालिटी गुणवत्ता में जिस तत्व से बने हैं ना, जीव के स्वरूप है, उसी तत्व से कृष्ण भी बने। कृष्ण की जो बनावटी है, वह कृष्ण जिस चीजों से बने हैं, है ना, भगवान कृष्ण सचित आनंदमय है ना। कृष्ण में कोई भौतिक तत्व नहीं है, हड्डी मज्जा रक्त वो सब कुछ नहीं है, पूरा सचित आनंदमय है, सब चीज उसमें वो बना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताता हूँ, दिवाली के समय चीनी से बनता है गुड्डा गुड़िया, है ना, बनाते हैं, मिलती है ना, उसके हाथ चीनी से, उसके कान चीनी से, उनके पाँव चीनी से बना है ना बड़ी सुंदर, मेरे को बड़ा अद्भुत लगता था ये। और जो मूर्ति उसी चीजों में बना, मूर्ति उसे पूरे मैंने एक ही तत्व से बना, कहीं से भी आपको चट लो तो आपको मिठास प्राप्ति होगी। तो इसे सचित आनंद से भगवान कृष्ण की सब चीज बनी है, सचित, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके आंखें, उनके कान, उनके बाल, सब सचित आनंदमय है ना, सब चित है। वो नोक से लेकर सिख तक एक ही तत्व से बना है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है ना।
उनके स्वरूप भी सच्चिदानंद से, उनके नाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है ना। उसे परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिकता ऐड नहीं होता। जैसे मैंने आप मूर्तिमान है ना, मूर्तिमंत है, जैसे भगवान के विग्रह है, वो सच्चिदानंदमय है तो मिट्टी या पत्थरों से, मरमर से, पत्थरों से, लकड़ियों से बना होता है ना, रत्नों से बना होता है, किंतु उसमें जीवंत, उसमें जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं ना तो सच्चित आनंदमय हो जाता है। इसलिए मूर्ति बातें करती है ना, मूर्ति बातें करेगी, मूर्ति चलने लगेंगे, मूर्ति बोलने लगेंगे, मूर्ति देख के आपको कभी नहीं लगेंगे जी तो पत्थर हो क्या है ना। उनकी आंखें देखो, आंखें, भगवान की आंखें देखना, आंखें देखा मानो कि अभी बोलने वाला है, कुछ ना कुछ बोलने वाले, सारे फील होता है, फीलिंग होता है। जैसे किसी व्यक्ति की भावनाओं को आपको जानना है, कहाँ देखोगे आप? उससे आंखें देखो ना, उसको पता चलता है। बिल्कुल आंखें देखे ना, है ना। जब शरीर छूट जाती है, जब आत्मा निकल जाता है शरीर से, आंखें की तरफ देखना, आंखें की तरफ देखना, आपको पता चल जाएगा मरा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। व्यक्ति को टच करने के भी प्रयोजन नहीं, धड़कने जानने के भी प्रयोजन है, बिल्कुल पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल, है ना। भगवान को दर्शन को आंखों से लगता है ये पूरा पूरा जीवंत है ना। विग्रह महत्व में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप विग्रह थोड़ी है, आपको चलता फिरता ब्रजेंद्र नंदन है ना, ऐसे है ना, इस तरह से। तो भगवान विभु है, उनके पांव से लेके सिर तक सब कुछ सच्चिदानंद है। किंतु हमारी हम भी कृष्ण के अंश हैं, किंतु हमारे में ना बहुत ही कम है, बहुत छोटे है वो ना, किसी भी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं जाती। किंतु ना दिखाने से उसमें इतनी शक्ति है ना, वो है तो आप सब कुछ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना, मैं चल पा रहा हूँ, है ना, मैं कार्य कर पा रहा हूँ। जिस दिन वो निकल जाएंगे शरीर से ना, इतने बड़े शरीर ना गिर जाएंगे, यहीं गिर जाएंगे, धरे धरे गिर जाएंगे, कुछ ना कर पाओगे, एक शब्द ना निकले, एक शब्द ना निकले, है ना, एक शब्द मैं आपको कुछ ना समझा पाऊंगा, मैं एक लाइन भी ना पढ़ पाऊंगा, है ना। आंखें तो होगी, मेरा जीभा भी होगी, होठे होगी, कान होगी, सब होगी, मैं बैठा हूँ यहाँ पर बैठ के मैं क्लास दे रहा हूँ, हाथों में धरे धरे बुक्स पड़े रहेगा, मैं कुछ ना बोल पाऊंगा, कुछ ना बोल पाऊंगा। वो आत्मा चली जाएगी ना शरीर से, मेरी सारी शक्ति चली जाएगी उसके साथ, मेरी चेतनता, मेरी भावनाएं, कुछ ना कर पाऊंगा, है ना। और ये जो शरीर है वो भी आत्मा छोड़े शरीर सड़ने लगे, बिल्कुल सड़ने लगेगी, है ना, तुरंत वापस जाना चाह रहा हूँ, सारे तथ्य अपने अपने जगह में वापस जाना चाहता है। जिस तथ्य से बनी भूमि रपन वायु खम मन बुद्धि रे कुछ, है ना। इसलिए कहते तुरंत जलाओ उसको, जला ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आत्मा छोड़ गई शरीर को, देखने भी अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ, हमने उस शरीर से बहुत ही प्यार करते हैं, प्यार तो नहीं, इसको ममता करते, स्नेह कहते हैं, प्यार भी बोलते, प्रेम भी करते हैं, क्यों ना, बात तो सही है। हालांकि कामना ही बोलते हैं आचार्य जन, किंतु प्रेम भी बोलते हैं। हम कहते हैं प्रेम तो करते माता पिता से, पत्नी बच्चे से, ठीक है, उसको कामना ही बोला जाता है संसार में, किंतु हमारी अवस्थाओं में वो प्रेम से कम ना है, प्रेम से कम ना है। किंतु हम करते हैं ना, तो हम उनको देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, किंतु कभी आपने स्पर्श करके देखोगे ना मुर्दा व्यक्ति को, आपके स्पर्श के अनुभव नहीं होगी, बिल्कुल ना होगी, बिल्कुल ना होगी। हम उनको स्पर्श करना चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण को स्पर्श करते हैं, है ना। उसके रक्त की संचालन है, उसके धड़कने हैं, है ना, आपको फील होती है, अनुभव होती है ना। हम क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों प्रेम करना चाहते हैं, हम सज्जनों से क्यों ममता रखना चाहते हैं? उसमें कृष्ण के अंश है, कृष्ण के अंश है। कृष्ण ने कृपा करके सजन दिए हमको, अकेला मैं जी नहीं सकता हूँ संसार में, है ना। इसीलिए पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, सजनों के रूप में प्राप्ति कराते हैं, है ना। किंतु जब वो आत्मा चली जाती, कृष्ण के जो अंश हैं चले जाते हैं, तो वो बेकार हो जाता है। उससे आप वो कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर, आप खूब रोएंगे, खूब रो लीजिए, किंतु आपका कुछ लाभ होने वाला नहीं है ना। उसको आपको सचमुच जल्दी से जल्दी जलानी पड़ेगी, उसको दफनानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो उस आपकी स्थिति में रहेगी।
शरीर के रूप में वो बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएंगे और आपको कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तब तक कर पाएंगे जब तक कृष्ण के अंश उसमें विराजमान है। छोटा सा पॉइंट से भी 10,000 गुण छोटा है ना, किंतु इतना शक्ति रखता है, इतना बड़ा हाथी को संचालन करता है वो, बड़े से बड़े डायनासोर्स को भी संचालन किया है ना, उतनी छोटी से भी इतना शक्ति है। तो हमारे कृष्ण में कितना शक्ति होगी आप सोच लो, फिर पता लगा है ना, जिनके हर चीज उसी तत्व से बनी। तो आध्यात्मिक गोलोक में, आध्यात्मिक जगत में रहने वाला सब जनों के इसी तत्व से बना है। तो कितनी शक्तिशाली होगी वो, इसलिए उतने दक्ष है वो सब लोग। प्रेम में इतने दक्ष है, सेवा में इतने दक्ष है ना, बुद्धि में इतनी दक्षता है उनकी। एक बार पढ़ेगा ना, एक बार सुन लेगा ना, कभी ना भूलेगा। हमको तो कितने कंठस्थ करना पड़ेगा, हम भूल जाते हैं, हमारे भौतिकता के आवरण के वजह से होते हैं। तो ये भेद करेंगे, भेदा भेद प्रकाश। तो याद हुई आपको कंठस्थ, या बताओ तो इस श्लोक मेरे को सुनाओ तो, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश, भेदा भेद प्रकाश। बताइए, जिनको जिनको कंठस्थ है वो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तत्विष्ठा शक्ति, भेदा भेद अभाव, भेदा भेद भेदा भेदो प्रकाश, भेदा भेदो प्रकाश, अभिव्यक्त प्रकाश। और बोलते, और कोई बोलिए। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम कीजिए। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ, जीवेर स्वरूप हया कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति हया प्रकाश। दंड प्रणाम प्रभु। नहीं, हरे कृष्ण है कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेदो प्रकाश। भेद कृष्ण तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। धन्यवाद। और कोई? धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। यस, बोलिए। हरे कृष्ण जी माता जी, कीजिए। प्रभु जी थोड़ा, हाँ प्रभु जी थोड़ा शुरू का भूल गई। जीवेर स्वरूप जीवेर स्वरूप कृष्ण, कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। या और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए, बोलिए। आवाज गई है। और कोई? प्रभु जी 102 वाला सुनाओ। हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जी। यस कल्पना माता जी, बताइए। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तथा शक्ति, भेदो भेदो प्रकाश। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। वो शब्द है भेदा भेद, भेद प्लस अभेद। भेद और अभेद दोनों मिला के संयुक्त है ना, व्यंजन हो गई। तो अलग अलग करोगे, इसको विश्लेषण करोगे, भेद और अभेद, तो भेदा भेद। यस माता जी, कीजिए।
जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अभी मीनिंग भी बोल पाओगे ना, अर्थ बता पाओगे ना, अर्थ बता पाओगे ना? ये रमनी माता जी बताइए, आप बोल रहे थे और आपको अर्थ भी बताना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति, और जीव जो है वो कृष्ण की तटस्था शक्ति है। भेदा भेद प्रकाश, तो दोनों में अंतर हमेशा रहेगा ही। जीव जीव ही रहेगा, सदैव दास रहेगा, और कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, वो तो भेद हुई, आपने भेद बताया, किंतु अभेद भी है। जीव कृष्ण के अभेद भी है। अभेद बता दो, अभेद बता दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे पहला जैसे श्लोक है ना प्रभु, पहला जो मतलब लाइन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हम सदा सदा से उनका स्वरूप होते हुए भी उनके नित्य दास के रूप में है। मतलब अंश के अंशी हैं और उनके नित्य दास के रूप में है। और कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, तो ये भेदा मतलब भेद भी है और अभेद भी है। मतलब चैतन्य महाप्रभु में बताते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ये सरस्वती माता जी आप बोल रहे थे। सरस्वती माता जी आप बोल रहे थे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये कि जीव का जो हम सबका स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप है कि हम सब भगवान के दास हैं। हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। तटस्था शक्ति है भगवान की। भेद भी और अभेद भी है। भेद ये है कि भगवान, अंतर जो है ये है कि भगवान विभु है, विशाल है, और हम अणु हैं। जैसे भगवान विशाल समुद्र और हम एक समुद्र की बूंद, तो उनमें मतलब सेम भी, सिमिलैरिटी भी है और अंतर भी है। तो भगवान विशाल है, भेद भी है और अभेद भी। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। यस। तो ये वाला श्लोक हमने ये सनातन गोस्वामी पाद की प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में, के आमी है ना, मैं कौन, के आमी केने आमाई जारे तापत्रय यह नहीं जानी आमी क्या मने ही तो 102 नंबर श्लोक, वो भी याद करके रखिएगा। इसके उत्तर भी आपने साथ साथ याद करी, कंठस्थ करके रखना। आप कहना प्रभु जी 102 सुनाओ। हाँ सुना दो सुनाइए। के आमी केने आमाए जारे तापत्रे इहा नहीं जानी केमने हित है। इहा नहीं जानी आमी क्या मने हित है, ये शब्द केमने हित है। केमने आप बोल सकते, जो लोग हिंदी भाषी हैं बांग्ला नहीं बोल पाएंगे ना, तो केमने बोलेंगे। केमने ने आप के मने, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं। बांग्ला भाषा बड़ी स्वीट है, दिस इज वेरी रसगुल्ला की तरह है ना। कोई बात नहीं, आप कंठस्थ करके रखिए। आप करते रहेंगे ना, चैतन्य चैतन्य के श्लोक आप कंठस्थ करते रहेंगे, आप बांग्ला भाषा बहुत समझ जाएंगे। लोग बंगाली लोग बात भी करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएंगे ये क्या बातें कर रहे हो। पूरा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ी तो बोल पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप बताइए। थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं भेदाभेद वाले के लिए, यदि अनुमति हो। हाँ जी बताइए। मैंने सीखा है आपसे और गुरु महाराज जी से ये कि एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। जो द्वैतवादी होते हैं वो कहते हैं कि भगवान और जीवात्मा दो अलग अलग अस्तित्व में हैं। अद्वैत वाले कहते हैं कि भगवान और जीव हैं और जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान में समा जाना है, जिसे परम ज्योति में विलीन हो जाना है। तो अद्वैत है, भगवान और जीव अलग नहीं है, एक ही अंत है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेदाभेद का जो द्वैत अद्वैत के बीच में जो भेदाभेद का भेद भी है और भेद नहीं भी है, जैसे कि जीव और भगवान अलग हैं और साथ ही साथ जीव भगवान के ही अंश हैं
इसमें दोनों में कोई भेद भी नहीं है। तो यह भेदाभेद का जो है ये सिद्धांत है जो मैं समझ पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ना बहुत सुंदर। इस श्लोक को हमने कल पढ़ेंगे और इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ये जो के आमी शब्द की के आमी इनके उत्तर महाप्रभु देंगे, तो श्लोक भी उन्होंने बता दिया कि मोटा मोटा बता दिया। आप उपमा से, उदाहरण से इसको समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे और ये बहुत सुंदर है। हम इसको धारण करेंगे, समझने के प्रयत्न करेंगे। हमने ये श्लोक समझ जाए ना तो हमारे जीवन भर जाएगा। आपको लगेंगे कि मैं तो कृष्ण की हूँ, मेरे को इतना झंझट क्यों जी, हमको इतना सब क्यों, डर क्यों है, निडर। आप निडर हो जाएंगे बिल्कुल, और आपको हमेशा भरा हुआ लगेगा, अच्छा लगता है ना। ठीक है ना, ये हम कल पढ़ेंगे। मैंने माता जी को कहा था काले राम जी की कथा बता दूंगा, मैं आपको बताता हूँ। आप जब अयोध्या जी जाएंगे। यस माता जी। तो जी मैं सुनाई जी वाला। हाँ, बोलिए। धीरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण सत्य शक्ति वेदा भेद प्रकाश। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो मैंने आपको कहा था काले राम जी की कथा सुना दूंगा, आज रामनवमी के दिन में सुना देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी के यारे वाला वो क्वेश्चन मतलब श्लोक कहाँ से मिलेगा? कौन सा क्वेश्चन बताइए? वो जो दूसरा आपने श्लोक बोला, एक तो बोला जीवे 102। हाँ, ये तो 108 नंबर श्लोक है। 102 नंबर श्लोक है। 102 नंबर पीछे जो पढ़ा, 102 नंबर श्लोक बुक है ना आपके पास? कौन सा? चैतन्य चरितमृत प्रभु जी? हाँ, कौन सा बुक में है? चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूँ ना। चैतन्य चरितमृत आपके पास है? हाँ, तो प्रभु जी मेरी बुक्स वहीं पे है, मैं गाँव आई हूँ ना, इसके। अच्छा, कोई बात नहीं, वो श्लोक हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो आपको काले राम जी की कथा में सुनाने वाला माता जी ने कहा था, उनको स्वरूप माता जी ने, मैं आपको सुना देता संस्कृत के रूप में। जब आप अयोध्या जी जाएंगे, अयोध्या जी में आपको जो भगवान के जन्म स्थली है वो तो आप दर्शन करेंगे, है ना। और ये काले राम जी के मंदिर जो है ये सरजू नदी के तट पे है। उसको रामपेड़ी जगह है, जहाँ सरजू नदी के, जहाँ पर स्नान करने आप जाते हैं जब भी आपने अयोध्या किए हैं, तो रामपेड़ी जहाँ से शुरू हो रहे आप नागेश्वर मंदिर है, सरजू नदी के तट पे ही है। तो वो नागेश्वर मंदिर के पीछे है काले राम मंदिर है। काला राम और गोरा राम, दो मंदिर है, काला राम और गोरा राम। गोरा राम की कथा मैंने आपको सुनाए थे, अब आपने काला राम की कथा। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और आप सब जानते हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य 2000 सन, ये विक्रम संवत कहलाते ना, संवत 2080 ऐसे कुछ चल रहा है ना। तो लगभग आज से 2000 साल पहले, आप मोटा मोटा हिसाब रखिए, उज्जैन के राजा हुआ करता था विक्रमादित्य, है ना। उन्होंने ये 5 मंदिर बनाए थे उनके अपने जीवन कालीन में। तो ये जो हमारे राम जन्मभूमि के मंदिर भी उन्होंने ही बनाए थे, है ना। इससे पहले भी मंदिर थे कहते हैं, किंतु राजा विक्रमादित्य ने उनके जीर्णोद्धार किए और उनको मंदिर को सुंदर बनाए और वहां पर विग्रह भी स्थापन किए थे। तो वो जो विग्रह स्थापन किए थे उस समय में विक्रमादित्य ने जो विग्रह स्थापन किए थे पुराना काल में ना, वो काले मरमर पाथरों में विग्रह बनती थी और विग्रह एक जैसा दिखने लगते थे। आप देखोगे, है ना, काला होती है और काला इसमें आपको बोलते हैं शालिग्राम बोलो या काला संगमर की पत्थर हो, जिसमें विग्रह बनते थे। वो विग्रह बना था, ये विग्रह बनी थी। तो इसमें इस विग्रह में ये 5 जन है, माने 4 भाई, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो जानकी माता के साथ भी है ना। राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी माता और भरत, शत्रुघ्न 5 जन है ना। तो ये तब ये वहां पर स्थापित थी, माने राम जन्मभूमि के मंदिरों में था, है ना। उस मंदिरों में ये विग्रह हुआ करता था। और बाद में आप सब जानते हैं 1528 में बाबर ने अयोध्या, ये उत्तर भारत के आक्रमण किए, मुसलमान के आक्रमण हुई, तो अयोध्या नगरी को वहां पर एक संत हुआ करता था। उस समय संत के नाम थे
श्यामानंद सरस्वती महाराज करके। तो संतजनों को पता तो चल ही जाता है जी हम तो अब बचा नहीं पाएंगे, भगवान को अपने सामने खंडित होते हुए देख नहीं पाएंगे और हमारे पास शक्ति भी नहीं है जो हमने इस आक्रमण को रोक पाए, है ना, रोक पाए। तो भगवान को हम रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और रोक भी नहीं पाएंगे और आपने जीवन भी दे दूं किंतु भगवान की तो रक्षा तो नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस भगवान को ना सरोजनी नदी के गोद में विसर्जन दे दिया। जे ठीक है, मंदिर तो हम तो रक्षा नहीं कर पाएंगे कि तो भगवान को हम खंडित होने नहीं देंगे, खंडित होने नहीं देंगे। तो उन्होंने सरस्वती नदी में विसर्जन दे दिए थे। बाद में जब उन्होंने आक्रमण किए तो खाली मंदिर को आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ के चले गए और कालक्रम में उसी मंदिर की जगह पे बाबर ने अपने मस्जिद बनाए जिसके नाम बाबरी मस्जिद हुई। इसकी कथा आप जानते हैं, लंबी कथा इतिहास है ना। तो भगवान लगभग सरोजनी नदी के जलों में रहे। भगवान तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं मंदिरों में रहेंगे, जलों में रहेंगे, आकाश में रहेंगे, जंगलों की झाड़ी के अंदर रहेंगे, रहे भगवान रहे। लगभग 200 साल तक 1528 में आक्रमण करे थे, 1748 में वहां पर एक महाराष्ट्रियों के ब्राह्मण, उसका नाम था नागेश्वर मुखर्जी ऐसे करके, वो सरोजनी नदी के तट पे तपस्या करते थे, है ना। लोग आते हैं ना अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में जाके तप करेंगे, भक्ति करेंगे, साधन करेंगे, है ना। तो उस जमाने में उस समय आज सर लगभग 1748 तो 17 है ना 220 साल के बाद है, तो 1748 के आसपास की घटनाएं है ये। तो वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहां पर तप कर रहे थे, तो भगवान उनको दर्शन भी दिए, है ना, दर्शन दिए उनके तपों से संतुष्ट होके, है ना। और भगवान संतुष्ट हुए तो स्वाभाविक दर्शन दिए, तो उन्होंने पूछा होगा कि आपका दर्शन मिलता रहना चाहिए। कहता मिलेंगे, आपको मिलेंगे। तो एक दिन सरोजनी नदी में, कुछ दिनों के बाद सरोजनी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनको ये मूर्ति मिली, एक कालाराम जी की मूर्तियां मिली, है ना। तो मूर्ति को हाथ में लेके कहते काला बोल उठे उन्होंने, है ना। ये तो राम है, भगवान राम है, किंतु काला है, ये काला है ना, काला है। कितना कैसा भाव हो गया, आप सोचे, है ना। भगवान अपने भक्त के द्वारा ही प्रदर्शित होना चाहता है। भगवान तो चाहते ही हैं कि मेरा भक्त मेरे को उठाए ले जाए, स्थापन करे। माधवेंद्र पुरीपाद को जब हमारी संप्रदाय में गोविंद कुंड में उन्होंने नाम जप करते थे, तो भगवान गोपाल के रूप में आए, है ना, खुद दर्शन दिए, दूध पिलाए। फिर उन्होंने सो गए थे, तंद्रा आए, तो भगवान सपने में कहते, माधव कब से मैं अपेक्षा कर रहा था, मैं कब से तुम्हारा बाट देख रहा था, मैं वो झाड़ी में पड़ा, मैं बहुत दिनों तक पड़ा, है ना, आप मेरे को निकालो मुझसे, मैं तो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, है ना, कब मेरा माधव आएंगे, कब निकालेंगे, है ना। ये कथा हम जानते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद गांव के लोगों को लेके गोपाल जी के उद्धार करके स्थापन किए थे गोवर्धन पर्वत के ऊपर, जो श्रीनाथ जी के रूप में आज श्रीनाथ, है ना, राजस्थान में पूजा जाते हैं भगवान को। तो यहाँ पर भी कालाराम जी को जब मिला तो भगवान ने उनको बोल ही दिया था कि मेरे को ना आप नागेश्वर के पास स्थापन करना और मैं हमेशा वहाँ विराजमान रहूंगा, मैं आपको दर्शन देते रहूंगा, है ना। आपको दर्शन की बड़ी इच्छा है ना, तो मैं आपको दर्शन देते रहूंगा, आप नागेश्वर के पास स्थापन कर दें। ये नागेश्वर महादेव जी है सरोजनी नदी के तट पे, और भगवान शिव अपने वैभव के साथ विराजमान है। मंदिर भी बड़ी सुंदर है, उसके पीछे ये कालाराम के मंदिर है। तो वो ब्राह्मण ने इस मंदिरों में स्थापन किए इस विग्रह के दोबारा, और छोटे से मंदिर है, वो अद्भुत है। आप वहाँ बैठेंगे ना, आपको बड़ी सुकून अनुभव होती है। मैं बहुत सारी जगह में जाता हूँ और जपने की तो इतनी सुंदर जगह है। इस बार हम सब ये तो भगवान के रामनवमी उपलक्ष्य में वहां पर उत्सव शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की वो
वो प्रोग्राम चल रहे थे तो हमको उतना बैठने की जगह नहीं मिली, किंतु तभी भी वो सदन तो खाली रहते हैं मंदिर, और शांति से आप बैठ के जप सकते, भगवान को दर्शन कर सकते, निहार सकते हो। वो भगवान बिल्कुल लिविंग है, जीवंत है ना, मानो कि, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा होती है। मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसा नहीं है हर जगह पे मनोकामना पूरी होता है। भक्तों को अपनी मनोकामना क्या पूरी करते, आप एक कहोगे ना, ये देखो प्रभु ये ना बहुत दिन हो गए, बहुत हो गए, आप तो भक्ति से कर लो, प्रेम हो जाए और अपने घरों में वापस चले जाए, है ना, दोबारा ये सब झंझट नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए, आप चाहिए नहीं, आप बहुत आप इच्छा तो पूरी करते हो, अब मेरी मनोकामना ही है, हम भक्तजनों की ही कामना ही होती है, भक्ति अच्छे से कर पाओगे, गुरुदेव के चरण आश्रित हो पाएंगे, मेरा गुरुदेव संतुष्ट है मेरे जीवन में, तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई, है ना। तो सारी मनोकामना ही पूरी होती है वहाँ उस सिद्ध राम जी है ना। आप कोई भी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं अयोध्या जी जाएंगे, जब तो काला राम जी के पास बैठ के प्रार्थना करेंगे, है ना। तो एक तो ये है, ये बहुत सुंदर मूर्ति है ना, और आपको नजदीक लगता है ना, बहुत नजदीक जाके आप देख सकते हो, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, और आप छोटा सा मंदिर है ना, आराम से बैठनी पड़ेगी, आपको दर्शन करने पड़ेगी। और पीछे ना हनुमान जी है, हनुमान जी भी का मूर्ति भी काला है ना, काले हनुमान जी, और दक्षिण अभिमुख है। काला हनुमान जी ने आपने कभी नहीं देखा होगा। हनुमान जी कैसे होता है ना, रंग उनके, काला हनुमान जी कहाँ होता है, आपने कभी देखे हो काला हनुमान जी? नहीं है ना। तो वहाँ पर काला हनुमान जी, ये काला हनुमान जी की भी कथा बड़ी सुंदर है। जो वही रावण जब भगवान पकड़ के ले गए थे, है ना, राम और लक्ष्मण जी को नीचे, है ना, तो कथा आते ना, तो कहे पूजा दिए, माँ को पूजा दिए, बलि देना है ना, बलि देनी, तो माता के रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए थे, वहाँ माता के रूप में प्रकट हुए थे ना। हनुमान जी प्रवेश कर सकते थे, इस पातालों में जा पहुंच सकते थे, हनुमान जी तो बड़े सक्षम है ना भगवान। तो पूजा करने के बाद वही रावण पूछे, आपको अंतिम कोई इच्छा है? तो प्रभु को इच्छा, आपको पता है प्रभु जी ने क्या इच्छा की थी? भगवान राम ने इच्छा नहीं की मैं कौशल्या माँ को दर्शन करूं, मैं अपने भरत भैया का दर्शन करूं, ऐसा इच्छा नहीं। उन्होंने इच्छा की हनुमान जी का दर्शन हो जाए, मेरा अंतिम इच्छा है मेरी। भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते है ना, बड़ी प्यारे हनुमान जी उनके बहुत प्यारे है, लाडले, है ना। कि तुम क्या अंतिम इच्छा बताओ, आपको तो बलि देने वाला हूँ, अंतिम इच्छा प्रकट करो। तो भगवान राम ने अंतिम, हनुमान जी का दर्शन हो जाए। दर्शन क्या हो देता, वो तो माता के रूप में खड़े थे, वो तो अपने पाँव में कुचल दिए थे वही रावण को, है ना। भगवान को अपना लीला करनी होती है, भक्तों के मान बढ़ाना होता है, तो ये लीला भी मैंने कर दी, तो वो वाला रूप में। तो यहाँ पर जो हनुमान जी है ना, आप थोड़ी सी सावधानी से बैठेंगे, भगवान को देखें, बिल्कुल आपके पीछे ही है हनुमान जी, छोटे से रूप में, और काले हनुमान है, हाथ जोड़ करके खड़े भगवान की तरफ देख रहे हैं। तो प्रिय भक्त अपने भगवान को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, तो हनुमान जी को देख के भी आप बिल्कुल गदगद हो जाएंगे, है ना। और आप तो ये हनुमान जी के दर्शन हो गए। और इस मंदिर में एक खासियत है, ये जो मंत्र है ना, जय राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। राम भक्त जनों के लिए, जो लोग राम भक्त हैं, राम के मंत्र जो लोग दीक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं, एक दीक्षा मंत्र है, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। तो ये मंत्र, प्रभु जी हरे कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो कोई 15 करोड़ नाम जपे, 15 करोड़, कितने करोड़? 15 करोड़ इस नाम को जपे, तो उनको साक्षात दर्शन हो जाए, भगवान राम बिल्कुल प्रकट हो जाए उनके सामने, होते हैं, है ना, प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही इस मंत्रों में अद्भुत महिमा है, श्री राम जय जय राम। 15 करोड़ आपको नाम जपनी है, तो ऐसा
तो एक भक्त तो वहां पर जो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण जिन्होंने मूर्ति प्रकट कराए थे, तो उन्होंने इतने नाम जब सब लोगों को भेजा था कागज कलम सर के, ये इतने 15 करोड़ नाम हो ऐसे इस मंत्र की, और वो 15 करोड़ मंत्र 15 करोड़ से भी ज्यादा वहां पर रखा गया, उसकी परिक्रमा होती है, वहां परिक्रमा होती है। तो वो परिक्रमा की आप भाग ले सकते हो। आपको 15 करोड़ नाम तो नहीं जप कर पाएंगे, किंतु उस 15 करोड़ नाम रखा हुआ जगह को आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो वो परिक्रमा भी आप कालाराम मंदिर जी में जाके आप कर सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं और भी हैं, जिसमें यहाँ भगवान ना बड़ी लीलाई करती है। तो वो कथा भी कथावाचक से हम बीच बीच में सुनते थे। मैं कभी कभी अकेला जाता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा ग्रुप बहुत छोटा है, तो कभी कभी मैं भाग जाता हूँ, मैं वहाँ बैठ के घंटे 2 घंटे सुनता हूँ। और कभी वो पुजारी खाली है तो आपको बताएंगे, नहीं तो बहुत भीड़ देखेंगे ना तो फिर नहीं बताते, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। इस बार तो बिल्कुल नहीं कुछ बोल पाए, मैं तो पूछा कुछ भी नहीं पूछ पाए, इतने बड़ी प्रोग्राम चल रहे थे, हमने तो प्रणाम कर पाए, 5-10 मिनट बैठे और दर्शन करके आ गए। तो वो अपनी कथा वर्णन कर रहे थे जो किस तरह से इस भगवान इच्छा पूरी करते हैं और अपनी महिमा को भक्तों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। और आपको खुद भी अनुभव हो जाएंगे, आप वहां बैठेंगे ना 15 मिनट 20 मिनट, आपको खुद भी अनुभव हो जाएंगे, बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे, आपको लगेंगे कि अद्भुत है मंदिर, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। मैं कभी भी अयोध्या जाता हूँ हमेशा लालायित रहता है ये कालेराम जी के दर्शन तो हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो साधारणतः हम स्नान करके सरोजनी नदी में स्नान करके बड़ी थोड़ी फुर्सत होती है तो वहाँ बैठ के शांति से बैठे रहते हैं और दर्शन कर पाते, है ना। तो आपको थोड़ा सा समय चाहिए, 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा, और आपके वापस जाने के लिए होड़ नहीं है, दिल्ली वापस जाना, ट्रेन पकड़ना, ये करना, वो नहीं है। तो आपने कालेराम जी के दर्शन बड़े मत से आप बहुत समय से आप कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, है ना। अवश्य कीजिए, जब भी आप अयोध्या जी जाएंगे तो आप रामपेड़ी में कभी भी किसी को भी पूछेंगे जो मैं कालेराम जी के दर्शन करने जाता हूँ, मेरे को रास्ता बता दीजिए, आपको बता दीजिए, बिल्कुल बताते हैं, सब लोग जानते हैं कालेराम जी के बारे में वहां पर, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सर, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इच्छा करिए बहुत जल्दी हम अयोध्या जाएं और दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने जैसे बताया था ना कि बंगाली बहुत स्वीट है और रसगुल्ले की तरह, तो प्रभु जी हमारे बंगाली की जो सुंदर सुंदर जो श्यामानंद प्रभु जी हमें मिले हैं ना, वो भी बहुत मीठे हैं, इतने रसमय हैं, कैसा लगता है कि उनको सुनते जाएं। मैंने कहा था बंगाली जो भाषा है वो मीठा है, मैं बड़ी कड़वी हूँ। आपने मेरा रूप आपने देखे नहीं है, आप रिट्रीट में आओगे तब पता चलेगा आपको। नहीं प्रभु जी, आपको व्यास पूजा में देखा है। ठीक है, आपका है ना, वो भगवान में खोया रहता है, मैंने महसूस किया है। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि बोल, हरे कृष्ण।